प्रकार से हम एक क्वेश्चन सोल्व करके रखे हैं, आप देख लीजिए। उसी तरह से क्वेश्चन है, आपका एनसीईआरटी बुक में दिया है, एग्जाम्पल दिया है, वही उठाए हैं। यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण है जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। देखिए यहाँ पर देखो फोटो बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज ए बी क्यू। देखिए बी आपका न्यून कोण है, क्यू भी क्या है आपका न्यून कोण है। देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज ए मतलब बी ए क्यू में देखिए यहाँ पर आपको साइन बी निकालना है। क्या निकालना है? साइन बी। तो साइन बी आप क्या होगा देख लीजिए यहाँ पर, मतलब बी जाइए और बी के सामने देखिए आप, सामने वाली भुजा बी, अगर सामने वाली जो भुजा होगा वो लंब होता है, तो लंब है यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब ए क्यू है और कर्ण आपका बी क्यू है, तो ये हम पुटिंग कर लेंगे। इसके बाद आपको जो है, इसके बाद साइन देखिए क्यू, साइन क्यू निकालना है आपको। क्यू के सामने जो भुजा होगा ये लंब होगा, यानी ए बी लंब है, ए बी क्या हमारा लंब है, और कर्ण जो है बी क्यू है। तो अब यहाँ पर देखिए साइन बी बराबर साइन क्यू, ये आपको दिया हुआ है, ये क्या है दिया है। तो दिया है, मैं आप पुटिंग करिए यहाँ ए क्यू बटा बी क्यू और ए बी बटा बी क्यू। तो आप बी क्यू काट दीजिए, बी क्यू क्या करिए काट दीजिए। और आप यहाँ देख लीजिए गौर से, ए क्यू बराबर ए बी, ए क्यू बराबर क्या है ए बी है। क्योंकि त्रिभुज बी ए क्यू में क्या हुआ, दोनों भुजा बराबर हो गया। तो हम एक थ्योरम पढ़े थे 9th क्लास में, समान भुजा के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण भी क्या होगा, इसके सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। इसी प्रकार से हम क्या किए, ये सिद्ध कर चुके हैं। अब हम देखिए नेक्स्ट टाइप पर हम बढ़ते हैं। देखिए आपके 10वीं कक्षा की जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। हम इसको ऑब्जेक्टिव में किस मेथड से हल करेंगे वो आपको हम बताएंगे जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे। लेकिन अभी 2 नंबर की बात है, 2 नंबर मतलब जो क्वेश्चन एग्जाम पूछता है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पर, यहाँ क्या क्या है, क्या क्या दिया है। देखिए आपको जब भी देखा ना तो आप क्या करिए, त्रिभुज का हर एक भुजा का मान निकाल लीजिए। यहाँ पर आर क्यू नहीं पता है तो आपको आर क्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको दिया है, यहाँ पी आर बराबर दिया है आपको 13 सेंटीमीटर दिया, कितना दिया है 13 सेंटीमीटर दिया है। और पी क्यू बराबर जो है ना 12 सेंटीमीटर दिया, कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है। और आपको जो है ना क्यू आर नहीं दिया है, तो क्यू आर बराबर व्हाट, क्यू आर बराबर व्हाट। देखिए चूंकि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए और क्यू आर निकाल लीजिए। तो क्यू आर बराबर क्या होगा, रूट अंडर, देखिए बड़की भुजा पी आर है, पी आर का स्क्वायर और माइनस छोटकी पी क्यू स्क्वायर। देखिए पी आर आपको पता होगा, पी आर 13 दिया है, 13 का स्क्वायर, अब पी क्यू 12 है, 12 का स्क्वायर। तो आप इसको आगे बढ़िए, तो आपको 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो ये हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 होगा। देखिए आप जो है ना 10 पी निकालिए पहले, इसके बाद हम बात करेंगे कैसे हम आगे करेंगे। तो 10 पी निकालिए। तो आप चलाइए पी वाले आ जाइए यहाँ पर पी एंगल पर। इसके लिए लंब जो है आपको क्यू आर है, इसके लिए लंब क्या है क्यू आर है। और आधार क्या है, आधार पी क्यू है, आधार क्या है पी क्यू। और क्यू आर का मान आप निकाले 5 है, और पी को मान अब पी क्यू को मान आपको पता है 12 है, कितना है 12 है। तो ये इतना होगा। अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ कोट आर निकालना है, क्या निकालना है कोट आर। तो यहीं पर हम निकाल लेते हैं कोट आर, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छा से, कोट आर यानी कि आर। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा, तो आर के सामने लंब होता है, आर के सामने क्या होता है लंब होता है, और नीचे वाली ई भुजा जो है ना आधार है, ये तो कर्व फिक्स है। तो आपका आधार क्या होगा आर क्यू होगा, आर क्यू बोलिए क्यू आर बोलिए, और लंब आपको क्या है पी क्यू है। यानी कि आप क्यू आर का मान या आर क्यू का मान निकाले हैं 5, कितना निकाले हैं 5, और ये कितना है पी क्यू आपको 12 है, पी क्यू क्या है 12 है। अब आपको जो चीज निकालना है उस पर बात करते हैं, यानी कि आपको निकालना है यहाँ पर, इसीलिए 10 पी माइनस कोट आर। देखिए इसका मान जो है 5/12 आया है, इसका भी मान कितना है 5/12 आया है, क्या है 5/12। दोनों देखिए समान है, बीच में माइनस चिन्ह है, तो आप काट लीजिए, क्या करिए काट दीजिए, 0 आंसर होगा, कितना आंसर होगा इसका 0 होगा। देखिए आप आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में जो है क्वेश्चन नंबर जो है 1 है, और इसको ध्यान से देखिए आप, बहुत ही आसान है, आपको बताते हैं, आप
आराम से बना लीजिएगा। देखिए क्या क्या दिया है यहाँ, ए बी बराबर जो है 24 सेंटीमीटर दिया है, और बीसी बराबर जो है बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। देखिए कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए साइन ए को। देखिए जब भी बोलता है तो आप सबसे पहले यहाँ पर हर एक भुजा निकालिए। यहाँ आपको कर्ण दिया है तो आप क्या करिए, कर्ण निकालिए। यानी एसी नहीं दिया है तो एसी बराबर व्हाट, एसी बराबर व्हाट, एसी बराबर क्या होगा, व्हाट। देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में आप एसी निकालिए पाइथागोरस प्रमेय लगा के। एसी बराबर क्या होगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो करिए क्या, देखिए ए बी का मान आपको पता है 24, 24 स्क्वायर, बी सी है 7, तो 7 का स्क्वायर दीजिए। और यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या होगा, 24 स्क्वायर 576 होता है, और 7 का स्क्वायर जो होता है 49 होता है। कितना था, 49। तो यहाँ से जो होगा 625 होगा। देखिए 625 जो होता है 25 गुना 25 होता है, यानी कि 25 स्क्वायर होता है, 625 होता है। तो ये जो है डबल 25 है, आप 5 बाहर निकालिए। देखिए आपको पता नहीं है तो आपको दिक्कत होगा, फैक्टर करिएगा तो आराम से। यहाँ पर देखिए ऐसे कर फैक्टर करिएगा, ऐसे करके 5 लगेगा, 125 होगा, फिर 5 लगाइएगा, फिर 25 होगा, फिर 5 लगाइएगा, 25 होगा। यानी कि 5 कितना बार आया, 4 बार आया, इसके अंदर रखिएगा, इसके बाद निकलेगा मान इतना ही आएगा, 5 आपको 25 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 25 आएगा। देखिए हम आगे बढ़ते हैं, जो भी चीज पूछा है सबका वैल्यू निकालते हैं। ये जो पूछा है सबसे पहले कह रहा है कि साइन ए निकालें। पहला नंबर सवाल में क्या क्या बोला है, साइन ए, तो हम निकालते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल में साइन ए निकाल बताते हैं इसको हम। साइन ए बराबर क्या होता है, देखिए आपको फोटो देख लीजिए, और ए के सामने जो भुजा होता है ना, कौन एक सामने जो भुजा होगा नहीं, बीसी, बीसी, बीसी हमारा क्या होगा, कर्ण होगा। यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण। कर्ण तो हमारा फिक्स है, एसी होगा। तो आप देखिए यहाँ पर कितना होगा, यानी कि बीसी आपका 7 है, और कर्ण कर्ण जो है ना मतलब 7 सेंटीमीटर है, और एसी एसी आपको जो है जस्ट निकाले हैं 25 सेंटीमीटर। कितना निकाले हैं, 25 सेंटीमीटर। ये कितना आपका है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट दीजिए, ठीक है, जो कट रहा है यानी 7 बटा कितना होगा, 25 होगा। अब इसी में आपको बोला है, देख लीजिए कोस निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, कोस। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार। आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। देखिए आपको कुछ ट्रिक बताया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल। तो आपको कॉन्सेप्ट हम सिखा चुके हैं, आप ध्यान दीजिए या ट्रिक्स के मेथड से याद रखिए कि पी बटा एच यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस यानी लंब बटा कर्ण, ऐसे साइन होता है, ऐसे क्या होगा, साइन होगा। अब आपको बीच में आपको दिखाई पड़ता होगा ये वाला बात, बी बी बटा एच है, यानी कि लंब आधार बटा क्या है, कर्ण है। तो सी से बोले तो कोस होता है, और लास्ट में जो है ये दोनों, ये लंब बटा क्या, मतलब पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, यानी कि लंब बटा आधार। तो आपको 10 टी से क्या होगा, 10 होगा। या तो ये तरीका लगाइए, तो कोस ए बराबर बताइए क्या होगा, यानी आधार, आधार आपके लिए क्या होगा बताइए। यहाँ पर कौन एक सामने जो भुजा होता है लंब होता है, यही भुजा जो ए बी जो ही है आपके लिए आधार का काम करेगा, ए बी। और कर्ण आपका फिक्स है, एसी होगा। ए बी 24 सेंटीमीटर है, और एसी आप निकाले थे 25 सेंटीमीटर। यहाँ से सेंटीमीटर सेंटीमीटर काटिए, और 24 बटा कितना होगा, 25 होगा। अब आगे बात करिए, 2 नंबर में क्या बोला है आपको, 2 नंबर में आपको बोला है, देख लीजिए यहाँ पर साइन सी निकालना है और कोस सी निकालना है। तो साइन सी निकालिए, निकालिए अब साइन सी। तो साइन सी बराबर, अब सी पे चले जाइए, अब फोटो देखिए थोड़ा फिर से। सी कौन सी के सामने जो भुजा होगा ये लंब होगा। तो लंब यानी कि आपके लिए लंब क्या है, एसी, ए बी, ए बी है, और एसी आपका कर्ण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, और कर्ण जो है एसी, एसी आपको 25 सेंटीमीटर है। यहाँ से रखिए और काटिए, 24 बटा कितना होगा, 25 होगा। एक चीज और आपसे पूछा है, कोस सी। तो कोस सी निकालिए। सी के लिए लंब आपको पता है ये भी है, और आधार यहाँ पर क्या होगा, बीसी होगा। नीचे वाला भुजा क्या है, बीसी, यानी कि बीसी बटा क्या होगा, एसी होगा। बीसी बटा एसी, यानी बीसी आपको देख लीजिए 7 सेंटीमीटर है, और देख लीजिए कभी में 7 सेंटीमीटर, और एसी जो है 25 है। यहाँ काटिएगा, यानी 7 बाय कितना होगा, 25। यही हमारा क्या है, यही दोनों आंसर होगा इसका, और इसका जो है यही दोनों आंसर होगा। देखिए आप जो है क्लास में ही समाप्त करते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।